हेलो दोस्तों, तो 20th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम समझेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हेन मैटर्स इन एनी ऑफ इट्स थ्री स्टेट गेट्स हॉट। तो हमारे पास तीन स्टेट होती हैं इसकी। तो इसमें तीनों स्टेट में जब वो गर्म किया जाता है उस चीज़ को, तो हमारे पास तीन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों में गर्म किया जाता है। इट्स मॉलिक्यूल्स गो फास्टर एंड टेक अप मोर स्पेस। तो वो ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देते हैं। सॉलिड में कम होती है स्पेस, लिक्विड में और ज़्यादा, और गैशियस में और ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड गेट द सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपैंड्स। तो अभी सॉलिड एक्सपैंड करता है, लिक्विड लिक्विड से एक्सपैंड करता है, और वो गैशियस। When matter gets cold, its molecules go slower and take up less space. तो जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड द सॉलिड, लिक्विड और गैस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने का क्या तरीका है। यहाँ पे एक बंदा है और इसको नहाना है। अब नहाना है तो उसको गर्म पानी चाहिए। ठीक है, गर्म पानी चाहिए, तो तीन अलग अलग पानी उसको दे दिए। तो यहाँ पे उसको दे दिया बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी, ठंडा पानी, वो उसका फ्रीज कर दिया उसको। और ये वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म दे दिया उसको, और इससे पैर सड़ गया उसका। अब बीच का जो पानी है वो सेंटर में, मिड में है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो उसमें वो देखता है कि इसको टच करके देखता हूँ किस तरह से है। तो उसको थोड़ा सा हल्का गर्म लगता है और धीरे धीरे वो ठीक लगता है। तो मतलब मिडल में है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक ठीक सा है। तो अभी ये कहता है कि ये मिडल में है, लेकिन अब मैं कैसे करूं कि इसका टेम्परेचर किस तरह से मेज़र किया जाए। ठीक है, इसका मेज़र करने का तरीका क्या है इसका। तो वो कुछ इस तरह से मेज़र करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो, तो कोल्ड और हॉट में लड़ाई हो रही है कि कोल्ड और हॉट के बीच में लड़ाई होनी शुरू होगी। तो कार्टून जो है थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो अभी वो कहते हैं एक आइडिया है कि इसको मेज़र करने के लिए क्या करें, स्केल। अब कहता है स्केल से थोड़ा ना मेज़र कर सकते हैं, कि लाइन लगाने के लिए स्केल जो होता है उसके लिए। अब हमें एक बात पता है कि जैसे जैसे हम गर्म करते हैं चीज़ों को तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे ठंडा करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फास्ट हो जाती है स्पीड गर्म में, और ठंडे में क्या होती है, स्लो हो जाती है स्पीड। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी स्पीड पे जो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे बढ़ता है स्पीड बढ़ती रहती है। अभी हम क्या करें, ऐसा क्या करें इसकी स्पीड चेक करें जा सके। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेक करना कौन सा आसान है। अब किलोमीटर पर आवर में थोड़ा ना चेक करना शुरू कर देंगे कि किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड चेक करने लग जाए। तो हम करें क्या, अब हमें एक और बात पता है कि हॉटनेस से हमें क्या मिलता है, स्पीड अप होती है चीज़। ठीक है, स्पीड अप होती है, और प्लस हमें एक चीज़ और पता है इसके बारे में कि इसके साथ एक्सपेंशन होती है। जैसे जैसे हॉटनेस बढ़ती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, तो चीज़ एक्सपैंड करती है। ठीक है, एक्सपेंशन वाले केस में हमने सीखा इसके बारे में, एक्सपैंड करती है ये चीज़। तो अभी हुआ क्या, एक आइडिया लगाया गया एंड्रयू सेल्सियस से। एंड्रयू सेल्सियस ने एक आइडिया लगाया कि अच्छा, जैसे जैसे गर्म करते हैं तो चीज़ की एक्सपेंशन होती है, जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पानी लिया और एक बीकर में उसने क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, इसको फ्रीजिंग कोल्ड कर दिया, यहाँ पे आइस बना दिया। जब उसने आइस बनाया तो ये क्या किया, देखो, अभी ये एक तरह से ये नहीं है, हम किसी का टेम्परेचर जब चेक करते हैं ना, हम एग्जैक्टली सही बोले तो हम उसके बारे में नहीं पता कर रहे, हम तो एक्चुअली में सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया और वो एक्सपैंड कितना हो गया। क्या, मरकरी। हम एक तरह से सही बोले तो हमने एक आइडिया बनाया हुआ है। ठीक है, ये अगर ऐसा हो गया तो इतना टेम्परेचर होगा, एक रफ आइडिया बना रखा, कोई ऐसा नहीं है कि हमने एग्जैक्टली उसके टेम्परेचर की बात करी। ठीक है, अब समझ के देखो, हम एक्चुअली में चेक कर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका वॉल्यूम चेक कर रहे हैं। वॉल्यूम एक्चुअली में चेक हो रहा है। ठीक है, ये तो इंसान का दिमाग है कि हमने उसका रिलेशन आपस में बना दिया कि अगर ऐसा होगा तो ये इसके साथ रिलेशन ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास मरकरी यहां तक आ गया कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब पानी यहाँ पे था, फ्रीजिंग कोल्ड था, यहाँ पे वो आइस था, तो यहाँ पे जब डाला तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एंड्रयू सेल्सियस ने दिमाग लगा दिया, दिमाग लगा के यहाँ 0 सेंटीग्रेड लिख दिया। ठीक है, 0 सेल्सियस लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद उसी को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल दिया। जब डाला तो वो क्या कर गया, एक्सपैंड। ठीक है, गर्म होगा तो एक्सपैंड होगा,
अब भाई साहब ने ऊपर उसको 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो 0 और 100 ये इन्हें 2 मार्क लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस भी कहते हैं हम, सेंटीग्रेड भी कह देते हैं। अब इसका क्या करते हैं, 100 हिस्से बना दिए। सेंटी क्या होता है, जब किसी के 100 हिस्से बना देना, तो हमारे पास 100 हिस्से किस तरह, जैसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम ये बोल देते हैं ना, सेंटी एक्चुअली क्या होता है 10 की पावर -2 होती है वैल्यू। तो हमारे पास इसके 100 टुकड़े हमने बना दिए, उसके पास मार्किंग कर दी 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से 100 कर दी, इसलिए 100 सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं, 0 सेंटीग्रेड एक्चुअली सेल्सियस भी है। तो सेल्सियस वो बंदे का नाम था, ठीक है, उन्होंने अपना ही नाम उसके जो यूनिट्स बना दिए। तो यूनिट्स जो बने वो सेल्सियस थे, लेकिन हम सेंटीग्रेड इसलिए भी बोल देते हैं, ठीक है। आप समझ के देखो इसी को। तो बंदे ने दिमाग लगाया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गया 0 लगा दो, यहाँ तक पहुँच गया 100 लगा दो, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो आगे से जब भी आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सिर्फ मैं मरकरी देख रहा हूँ कि मरकरी कितनी एक्सपैंड होगी गर्म होने से। हम कई बार देखते हैं ना कि गर्म होने से एक्सपेंशन होती है और ठंडा होने से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल कहाँ है, तो सामने आपके एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की दे सकते हो कि हीट और टेम्परेचर से, ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो कैसे एक्सपेंशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बड़ा ईजी है, ठीक है। अब हॉटनेस और कोल्डनेस हमें पता लग सकती है, ठीक है। हॉटनेस और कोल्डनेस हमें पता लग सकती है कि किस तरह से है। जितना बढ़ता जाएगा टेम्परेचर हॉट है, जितना कम होता जाएगा वो कोल्ड है। तो हॉट और कोल्ड ईजी है। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने इस तरह से निशान लगा दिए थे ताकि आपको ईजी रहे। अब इन्होंने दिमाग लगा लिया कि अगर हमें चेक करना है किसी का टेम्परेचर तो हम आगे से थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, अभी रूम का जो टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर जिसमें इंसान को कंफर्ट फील होता है, वो 20 डिग्री यहाँ शो किया एग्जैक्टली। अगर हम जहाँ पे देखें तो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, वहाँ पे 25 डिग्री हमारा वो शो किया होता है। तो रूम टेम्परेचर जो कंफर्टेबल जोन में होता है वो होता है 25 डिग्री 20 डिग्री के अराउंड। 30 डिग्री हो जाए तो गर्मी फील होती है, यहाँ तो 50 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्या करें, अभी -20 डिग्री है तो ठंडा फील होने लग जाता है। तो हमें इस थर्मोमीटर ने हमें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। बातें करनी है ना हमने, क्या करें, कुछ तो चाहिए होता है ना हमें। यूनिट्स जरूरी होते हैं, यूनिट्स के बाद बिना हम बात नहीं कर सकते किसी से। मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूँ, यूनिट्स इसलिए जरूरी है। आपने पापा को बोल दिया पापा 50 दे दो, पापा 50 दे दो, पापा कहते हैं 50 क्या बेटा, 50 क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, रुपीज़ चाहिए, पाउंड चाहिए या थप्पड़ चाहिए। ये पीछे जो लग गया ना, ठीक है, वो यूनिट है, वो यूनिट है। यूनिट के बारे में समझो। अब हमने तो बात करनी है गर्मी में। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे ज़िंदगी में कि हम यूनिट्स में कभी नहीं बात करते और यूनिट्स के साथ भी गड़बड़ा जाते हैं कई बार। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे खतरनाक केस होता है चाय बनाने वाले में। चाय बनाने वाला कहेगा कि मीठा कितना डालना है, ज़्यादा, तेज, कम या ठीक ठीक। तो हम भी कहते हैं ठीक ठीक सा डाल दे। अब ठीक ठीक क्या चीज़ है, आप खुद बताओ। एक्चुअली में हमारा जो होना चाहिए हिसाब ग्राम में होना चाहिए कि इतने ग्राम चीनी एग्जैक्ट। अगर साइंटिफिक वे में हम देखें ना, तो अगर मशीन हम बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट कितने ग्राम चीनी डालनी है वो एग्जैक्टली वही डालेगा। लेकिन हम वहाँ पे ठीक ठीक की बातें करनी शुरू कर देते हैं और इवन यूनिट्स के साथ इतना गंदा खेलते हैं ना। हम ये कहते हैं कि यहाँ से, यार मैं कहता हूँ मान लो कि चंडीगढ़ से दिल्ली कितना दूर है, तो सामने वाला बंदे ने ये बोला कि यार 4 घंटे दूर है। मैं भाई दूरी पूछी है किलोमीटर में, टाइम नहीं पूछा, ठीक है, समझे हो। लोगों को यूनिट्स गलत तरीके से यूज़ करने का आदत पड़ चुकी है ना हमें। लेकिन यहाँ पे अभी टेम्परेचर के साथ कि गर्मी बहुत है यार, दूसरा बंदा, मान लो मैं एक एरिया में बैठा हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बहुत गर्मी है, और जो राजस्थान वाला है वो कहता है बहुत गर्मी है। लेकिन दोनों की गर्मी में डिफरेंस है। और डिफरेंस है कि हमारे यहाँ मान लिए कि 42 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ पे 50 डिग्री है, तो गर्मी हमारे भी है वहाँ भी है, लेकिन डिफरेंस है, 8 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसलिए हमें यूनिट्स चाहिए होती है एक एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए। ये नहीं होता कि ठीक ठीक सा कर दो, बहुत ज़्यादा बहुत कम, ये कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यूनिट्स बना दिए।
तो अब देखो, अब बॉडी का टेम्परेचर इसने चेक किया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस उसे पता लग गया, ठीक है। जैसे हम और दूसरे स्केल भी आप साथ साथ पढ़ा करो, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, तो उसके बारे में भी पढ़ो, तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी छोटे होते जब इसके बारे में पता नहीं था ना, तो ये कहते थे कि उसको 100 डिग्री बुखार है। तो जब थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है इसे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी बॉयल होना शुरू होता है, पानी उबलना शुरू होता है, इतना तो नहीं होता होगा। इतना होता होगा तो यार शरीर का बुरा हाल हो जाए, बॉडी का बुरा हाल हो जाए, तो हमें पता नहीं होता था। तो इसमें फ़ारेनहाइट की बात करते थे एक्चुअली, तो फ़ारेनहाइट की बात करते थे, हमें पता नहीं था कि ये पीछे सी है या एफ है, हमें नहीं पता होता। हमें लगा 100 डिग्री बुखार हो उसे, ओ माय गॉड 100 डिग्री बुखार हो उसे, 100 डिग्री बुखार हो गया वो तो बुरा हाल है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर है। तो हमारे पास आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसी को फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीग्रेड में हमने देखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब कहता है कि पानी भी हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड का दे दो गर्म। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे मिल गया तो मेरे लिए नहाने का पानी बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। 37 से ज़्यादा भी नहीं, अगर होगा तो वो दिक्कत देगा, कम होगा तो भी, तो उसने ये करके दे दिया। तो हॉटनेस मीटर नाम रखा गया उसका, कि हॉटनेस चेक करता है, मीटर है उसका। थर्मोमीटर, जैसे थर्मस हम देखते हैं, पानी वाली थर्मस, ठीक है, थर्मोमीटर नाम रखा गया। तो उसी को चेंज करने के बाद थर्मोमीटर नाम रखा गया। तो थर्मोमीटर उन्होंने बनाया और हमारे पास यहाँ पे आज तक हमें टेम्परेचर का पता लगता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। इजी होता है, लेकिन हमें बेसिक नहीं पढ़ाया जाता और ना ही हम बेसिक पढ़ना चाहते होते हैं। जल्दी जल्दी में स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर देता हूँ, उसके बाद हमें दिक्कत आती है। आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैं बहुत टाइम से आपको ये समझाना चाहता था, तो आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो 30 वीडियोस, पहली वीडियो से स्टार्ट करो, अंत तक देखो। 2 दिन का काम है और नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच।